मैं बताऊं, मेरे वालिद साहब ऑफिस की तरफ जा रहे थे, रास्ते में किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ, मजमा जमा हो गया, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको गाड़ी में रखा और एक प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल लेके गए। सुबह का वक्त था, ऑफिस जा रहे थे, रात को 1 बजे के बाद घर आए। क्यों? क्योंकि अस्पताल वालों ने कहा आप जा नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें फिर लोगों को डिस्करेज करती हैं। लोग कोई पढ़ा हुआ होगा, मदद में होगा, वो सोचेंगे यार मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस बन जाएगा। तो ये अगर कोई बाई स्टैंडर स्टेप अप कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि वो फिर पूरा दिन अस्पताल में रुके, पुलिस के लिए रुके? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ। देखें, अब टाइम्स चेंज हो चुके हैं। अब आपको किसी से कांटेक्ट में रहने के लिए फिज़िकली वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। आप फ़ोन पे भी हो सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, आप अपना कांटेक्ट दे के भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ देखिए, हर कोई एक साइकी है, अपने ऊपर नहीं लेना। कहानियाँ सुबह से रात तक। दूसरे को बिठा लो, उसके ऊपर डाल दो, वो लेकर आया था, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हॉस्पिटल एक छोटी सी वीडियो बना सकता है कि ये साहब लेकर आए, ये इनकी डिटेल्स है, ताकि पुलिस को कल को बता सकें। नहीं, एक आदमी को सजा देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, खासतौर पे एक बाय स्टैंडर। तो बिल्कुल हमें ये तो हमारा एक, मैं समझता हूँ एज अ मुसलमान भी एंड एज अ ह्यूमन, दूसरे की हेल्प करना। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से। हॉस्पिटल अगर इस तरीके से करेगा तो लोग डिस्करेज होंगे ना उससे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीजर्स चेंज होने चाहिए। हुकूमत को इसके ऊपर भी कानून साजी करनी चाहिए कि किसी एक आदमी को नेकी करने की सज़ा नहीं देनी चाहिए, कि वो नेकी करे और उसको सज़ा भी मिले। पुलिस कांटेक्ट में आ सकती है, फ़ोन अवेलेबल है, वीडियो कॉल अवेलेबल है। अब अगर उसका एनआईसी ले ले, सो यू कैन सर्टेनली स्टे इन टच एंड यू डोंट नीड, ना उसने उस आदमी को, पेशेंट को उसने खड़ा कर देना है, ना उसने इलाज करना है।